हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू @AIMDBL099। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल @AIMDBL099 पे। आशा करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे हो। एकदम आपकी जो तैयारी होगी एकदम पीक लेवल पे आ चुकी होगी। पीक लेवल पे आ चुकी होगी, ठीक है। आपकी जो तैयारी है एकदम पीक लेवल पे आ चुकी होगी। वो ऐसे क्योंकि हमारा जो पेपर है 7 तारीख से 7 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और आज है हमारा 3 जनवरी, ठीक है। मतलब कि हमारा कुल टोटल 3 से 4 दिन और बचे हुए हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में जो हमने प्लेलिस्ट शुरू की थी दिल्ली पुलिस SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, ठीक है, उसमें आज बारी है हमारी रीजनिंग की, जिसमें हम रीजनिंग का देखने वाले हैं पार्ट नंबर 3। और हमने एक टारगेट सेट किया है कि हम इन्हीं बचे हुए 4-5 दिनों में क्या करेंगे, मिनिमम 250 से 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसी क्रम में चलते हुए आज बारी हमारी तीसरे पार्ट की रीजनिंग के, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 15, उसके पहले वाले में 10, ठीक है। इतना हमने टोटल 25 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। आज बारी है पार्ट नंबर 3 की, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम करके धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जिससे हमारा 250-300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बचे हुए 3-4 दिनों में हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम की हेल्प से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। और वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं, ये जो कथन दिया हुआ है इसकी हेल्प से, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट हमारे दिए हुए हैं इसकी हेल्प से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। फिर देखते हैं जो ये हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है, क्या वो वेन डायग्राम से मैच कर रहा है, ठीक है। अगर मैच कर रहा है तो उस हिसाब से हम अपना आंसर टिक करते हैं, ठीक है। पहला हमारा स्टेटमेंट देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कुछ कागज इस्पात है, सम पेपर आर आयरन, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है सारे इस्पात धातु हैं, ठीक है। ऑल आयरन आर मेटल्स, ठीक है। और थर्ड दिया हुआ है सारी धातुएं काली हैं, ठीक है। मींस ऑल मेटल्स आर ब्लैक, ठीक है। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, कुछ कागज धातु हैं। और दूसरा दिया हुआ है सारा इस्पात काला है, ठीक है। कंक्लूजन दिया हुआ है सम पेपर्स आर मेटल्स। एंड दूसरा कंक्लूजन दिया हुआ है कि ऑल आयरन आर ब्लैक, ठीक है। अब सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम वो बना लेते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम बना लेते हैं इस कथन स्टेटमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा पहला क्या है, कुछ कागज इस्पात है, ठीक है। मान लीजिए हम कागज को KA मान लेते हैं, ठीक है। KA, ठीक है, KA मान लेते हैं, ठीक है। KA हमारा कागज है, ठीक है। अब कह रहा है कुछ कागज इस्पात है, मींस कागज का कुछ पार्ट हमारा इस्पात के अंदर है, ठीक है। इस्पात को हम E मान लेते हैं, ठीक है। सारे इस्पात धातु है, ठीक है। जितना भी इस्पात है सब कुछ क्या है, हमारा धातु है, ठीक है। तो जितना इस्पात होगा पूरा हमारा किसके अंदर में आ जाएगा, धातु के अंदर में। और धातु को हम D से डिनोट करेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, सारी धातुएं काली है, ठीक है। जितनी धातु होंगी सब क्या होगी, काली होंगी, ठीक है। तो जितना भी धातु होगा वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, काले के अंदर आ जाएगा। और काला को हम, कागज को KA से डिनोट किया है तो काला को हम K से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा कंक्लूजन कह रहा है, ठीक है। अब ये जो कंक्लूजन है, अब वेन डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे कौन सा कंक्लूजन हमारा सही आ रहा है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, कुछ कागज धातु है, ठीक है। कुछ कागज धातु है, ठीक है। यहाँ कागज है, ठीक है, और ये धातु है, ठीक है। ये धातु वाला गोला देखिए तो कागज वाले गोले में ये देखिए थोड़ा सा पार्ट हमारा, ये इतना पार्ट धातु वाले गोले में हमारा आ रहा है कागज का। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि कुछ कागज हमारे धातु हैं, ठीक है। तो हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला सारा इस्पात काला है, ठीक है। सारा इस्पात क्या है, काला है, ठीक है। इस्पात ये है और काला ये है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस्पात वाला जो हमारा सर्कल है, इस्पात वाला गोला है, ठीक है, पूरा का पूरा हमारा काले के अंदर आ रहा है, पूरा का पूरा हमारा काले के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि दूसरा वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितना भी इस्पात होगा हमारा सब क्या होगा, काला होगा, ठीक है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, ओनली 1, ठीक है, सिर्फ एक, या फिर ओनली 2, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, नहीं। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, बोथ हमारा पहला दूसरा दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि हमने मैच किया, हमारा पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर C बोथ 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पहला प्रश्न, ठीक है। ये था हमारा पहला प्रश्न जिसको हमने इस तरह से सॉल्व किया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। हम सारे प्रश्नों को रैपिडली, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक है, अच्छे ढंग से जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे, जिससे हमें अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व कर पाए, ठीक है।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमारे फिगर दिया है, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें 3 पार्ट हमको दिखाए गए हैं, चौथा पार्ट हमको पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, अगर देखिए यहाँ पे ये वाला जो है, इसमें इसका फेस इस साइड है, इसमें इसका फेस इस साइड है, मतलब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो इसमें भी अगर हमारा ये इस साइड है, ठीक है, तो ये नुकीला वाला हमारा उस साइड में होगा। ठीक है, और ये हमारा नीचे बेस में ये सीधी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस फिगर को मैच करके देख लेते हैं। ठीक है, बना के देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइनें जाके आपस में मिल जा रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों को क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, अब इस तरह का फिगर जहां बनेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहले हम देखें तो पहले हमारा ये देखिए दोनों लाइनें पूरी सेपरेट हैं। ठीक है, सेपरेट है, टच नहीं कर रही है। ठीक है, दोनों जाके वहां पे मिल जा रही है। ठीक है, दोनों जाके वहां पे एकदम एंड पे मिल रही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हमारा आधे रास्ते पे दोनों लाइनें मिलके एक ही लाइन बन जा रही है। ठीक है, दोनों लाइनें एक आपस में मिल जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी का हमारा बेस देखिए। ठीक है, बेस यहाँ पे स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे बेस इसका कर्व में है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखते हैं। अब ये ऑप्शन नंबर सी और ये यहाँ का जो फिगर बना हुआ है, देखिए एकदम सेम करेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, बेस भी सेम है, लाइन भी सेम है। ठीक है, और लाइन जाके आपस में आधी रास्ते मिल भी जा रही है। ठीक है, वही सेम यहाँ पे भी बना हुआ है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला फिगर हमारा इस जगह पे एकदम फिट बैठ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताना है कि ये जो 3 चीज दी हुई है वो कौन से वेन डायग्राम से इसको दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या है, अफ्रीका, सेशल्स एंड विक्टोरिया दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें जीके की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये स्टैटिक जीके एक तरह से बोल सकते हैं कि स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। इसमें वेन डायग्राम को स्टैटिक जीके के रूप में पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, वेन डायग्राम्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। ठीक है, क्या क्या कौन सी चीज है। ठीक है, कौन सी चीज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अफ्रीका दिया हुआ, ये क्या है, सेशल्स क्या है, विक्टोरिया क्या है। ठीक है, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अफ्रीका हमारा महाद्वीप है, सेशल्स हमारा देश है, विक्टोरिया हमारी राजधानी है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सेशल्स देश आता है, और सेशल्स देश के अंदर ये जो विक्टोरिया है, ये विक्टोरिया हमारी सेशल्स की राजधानी है। ठीक है, तो ये सेशल्स के अंदर हमारा विक्टोरिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम अपने देश के हिसाब से देख लेते हैं, इंडिया के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा एशिया है। ठीक है, एशिया के अंदर हमारा इंडिया आएगा, और इंडिया के अंदर हमारी न्यू दिल्ली आएगी। ठीक है, इसका मतलब हमारा अफ्रीका सबसे बाहर होगा, अफ्रीका के पूरे के अंदर हमारा सेशल्स जो होगा पूरा अफ्रीका के अंदर होगा, और सेशल्स, और इसके बाद विक्टोरिया जो है वो पूरा हमारा सेशल्स के अंदर होगा। ठीक है, तो ये सेम टू सेम ऑप्शन नंबर ए की तरह होगा। सबसे बाहरी वाला पार्ट हमारा अफ्रीका हो गया, जो कि हमारा महाद्वीप है। महाद्वीप के अंदर हमारा सेशल्स देश है। ठीक है, पूरा का पूरा, और सेशल्स देश के अंदर उसकी राजधानी हमारी विक्टोरिया है। ठीक है, पूरी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे प्रश्न 2 और 3 भी सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, डेट एंड सिटी मैचिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, डेट एंड सिटी मैचिंग का क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है हमारा, रीजनिंग का सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि ऊपर डेट एंड एक सिटी का नाम दिया रहता है, और नीचे डेट दी रहती है। ठीक है, सेम टू सेम जैसे स्पेलिंग वगैरह लिखी हुई है, कॉमा लगा हुआ है, डेट और उसका ईयर लिखा हुआ है, सेम टू सेम जिस ऑप्शन में लिखा होगा वही ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एकदम हूबहू एकदम इसी तरह लिखा होना चाहिए। ठीक है, कॉमा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये एकदम सेम ऐसे लिखा हुआ, कॉमा नहीं लगा हुआ, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एकदम सेम टू सेम किस ऑप्शन में लिखा हुआ है ये चीज हमारा। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लेकर चेक करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहले ईयर चेक करते हैं। ठीक है, ईयर कौन से में सेम हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, 1698, ये देखो पहला वाले में ही 1698 है, 1689 लिखा हुआ है, पहला वाला तो हमारा हो नहीं सकता, ये एलिमिनेट हो गया, हमारा एलिमिनेट हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरे में हमारा 1698 है, ये भी हो सकता है। सी वाले में हमारा 1698, ये भी हो सकता है। डी वाले में भी हमारा 1698, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा चीज हम क्या करेंगे, सितंबर चेक करेंगे। ठीक है, सितंबर चेक करते हैं। ठीक है, सितंबर की स्पेलिंग चेक करते हैं, SEPTEMBER। ठीक है, भी हो सकता है हमारा। सी में देख लेते हैं
SEPTEMBAR लिखा हुआ है, ठीक है, BER की जगह BAR लिखा है, इसलिए बी वाला सी वाला भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। अगला चेक करते हैं डी वाले में SEPTEMBER, ये तो ठीक है, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे हम, ये डेट मैच कर लेते हैं, ठीक है। ये डेट 22 लिखा हुआ है ना, पहले में तो पहला एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। हमारा बी और डी बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 22 की जगह क्या लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बचा हमारा डी वाला, तो डी वाला ही हमारा करेक्ट होगा, लेकिन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। OTTHAKAL OTTHAKAL MANDABAM, ठीक है, एकदम करेक्ट है ऊपर वाला। 22, ये मैंने गलत लिखा, 22, ठीक है। ट्वेंटी सेकेंड, ठीक है, 22 सितंबर, SEPTEMBER, ठीक है। कॉमा लगा है 1698 एकदम सेम टू सेम जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एकदम सेम टू सेम ऑप्शन नंबर डी में भी हमारा लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यह क्वेश्चन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। किस चीज का क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमको बताना होता है, इसमें कुछ कंडीशन दी होती है कि इतने लोग हैं, इस तरह फेस करके बैठे हुए हैं, और किसके बगल कौन बैठा है, इसके बगल कौन बैठा है, उनके बीच में कौन है, ठीक है, उनके बीच में एक लोग है कि 2 लोग हैं। फिर पूछेगा कि इनके बगल, जस्ट बगल, या फिर इनका निकटतम पड़ोसी कौन है, या फिर अंतिम छोर पर कौन बैठा है, दाईं तरफ अंतिम छोर पर कौन बैठा है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। 5 व्यक्ति PQXYZ, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं जिनका नाम है PQXYZ, ठीक है। वो एक कतार में उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हैं, मतलब कि उनका 5 लोग हैं, वो एक सीधी लाइन में, एक सीधी कतार में नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई है हमको, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी क्या है, X जो है, X Q और P के बीच में बैठा है, ठीक है। X जो है, ठीक है, X नाम का जो व्यक्ति है वो Q और P के बीच में बैठा है, लेकिन Q और P किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है। लेकिन Q और जो P है वो ना लेफ्ट साइड के एकदम लास्ट में है, ना राइट साइड के एकदम लास्ट में है, ठीक है। दूसरी कंडीशन को क्या दी हुई है, Y बाईं और कतार के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, ठीक है। Y जो है वो हमारा लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, और Q Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और जो Q है वो Y के जस्ट बगल नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। इतनी कंडीशन हमको दी हुई है। पूछ रहा है कि कौन सी जोड़ी चरम पर बैठी होगी, ठीक है। कौन सी जोड़ी चरम पर बैठी होगी, मतलब कि लास्ट, लेफ्ट में लास्ट पर कौन बैठा है और राइट में लास्ट पर कौन बैठा होगा, ठीक है। उन दोनों का नाम बताना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले चीज तो हमको बता ही दिया गया है कि Y बाईं और कतार के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन में Y का होना फिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना Y बाईं और कतार के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, ठीक है। अंतिम छोर पर Y, एक छोर पर बाईं तरफ तो बैठा हुआ है, ठीक है। अब हमको दाईं वाला पता करना है, ठीक है। तो इसमें जिसमें Y नहीं होगा वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी में से कोई करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी में से कोई करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसी में Y हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको ये पता करना है कि इसमें Z लिखा हुआ है, इसमें Q लिखा हुआ है। अब हमको ये पता करना है, ठीक है, कि दाईं तरफ कौन बैठा हुआ है लास्ट में, ठीक है। उसके लिए हम कंडीशन के हिसाब से बनाएंगे इसको, ठीक है। मान लेते हैं 5 लोग हैं हमारे, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 लोग ये बैठे हुए हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके, ये हमारा नॉर्थ होता है इस साइड, ठीक है। ऊपर की तरफ हमारा नॉर्थ होता है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं 5 लोग, कौन कौन, PQXYZ, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन को क्या दी हुई है, X है हमारा, वो Q और P के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। पहले मान लेते हैं ये हमारा X है और ये हमारा Q है और ये हमारा P है, ठीक है। X जो है हमारा Q और P के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। अगली क्वेश्चन, सॉरी, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लेकिन Q और P किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है। Q और P जो है किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ना तो Q एकदम लास्ट में है, ना तो P हमारा एकदम लास्ट में है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। Y बाईं और कतार के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, ठीक है। Y मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड Y जो है एकदम लास्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो Y को एकदम लास्ट में बैठा देते हैं, लेफ्ट साइड, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और Q Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब क्या कह रहा है, Q जो है Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब कि
y जो होगा वो उसको q के बगल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो q के बगल नहीं रहेगा। इसका मतलब हमको ये चीज जो है वो रिप्लेस कर देनी है q और p की, ठीक है, q और p को आपस में रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे p हो जाएगा, यहाँ पे q हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, ठीक है। देखो x q और p के बीच में है, x जो है हमारा q और p के बीच में है, और दूसरी कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो जा रही है हमारी कि q जो है y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, q हमारा y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, y यहाँ पे है, q यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब हमारा लास्ट में और कौन बचा, ठीक है, एक पोजीशन खाली है हमारी, लास्ट में कौन बचा हमारा, y हो गया, p हो गया, x हो गया, ठीक है, y हो गया, p हो गया, x हो गया और q हो गया। हमारा बचा z को हम लास्ट में बैठा देंगे, लेफ्ट z ही हमारा एक लास्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट साइड सबसे लास्ट में हमारा y होगा और राइट साइड हमारा सबसे लास्ट में कौन होगा, z होगा। यही चीज हमसे पूछ रहा है कि कौन सी जोड़ी चरम पर बैठी होगी, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कौन कौन बैठा है, तो हमारा y और z बैठे हुए हैं। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है z और y। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम सिटी अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी तरीके से आता है ये, कभी कभी आएगा कि गोल मेज में बैठे हुए हैं, कभी कभी आएगा कतार में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो काफी तरह से ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये हमारा एज्यूम्पशन का क्वेश्चन है, ठीक है। एज्यूम्पशन का क्वेश्चन है जो हमारा ये रीजनिंग के सिलेबस में नया ऐड हुआ है, ठीक है। इसमें हमें क्या है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, वक्तव्य दिया जाता है, ठीक है। उसको पढ़ के हमें बताना होता है कि इसमें जो पूर्वानुमान दिए गए हैं, ठीक है, पूर्वानुमान दिए जाते हैं, उसके बाद तो हमें बताना रहता है कि कौन सा पूर्वानुमान सही रहेगा, ठीक है, कौन सा अजम्पशन होगा जो सही रहेगा, ठीक है। तो वक्तव्य पहले पढ़ लेते हैं। जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं किया उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा वक्तव्य है, ठीक है। पूर्वानुमान क्या दिया हुआ है, पहला पूर्वानुमान दिया हुआ है प्रायोगिक परीक्षाएं छात्रों को तकनीकी रूप से विषय में मजबूत बनाती हैं। दूसरा पूर्वानुमान दिया हुआ है रिकॉर्ड बुक प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने के लिए अनिवार्य है, ठीक है। इसमें हमको तर्क वितर्क ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ वक्तव्य को पढ़ना है। वक्तव्य के को पढ़ के, ठीक है, हमारे मन में, ठीक है, जो भी पूर्वानुमान आता है, ठीक है, जो भी पूर्वानुमान आता है, जो भी हमारे दिमाग में चीज आती है, ठीक है, जो भी दिमाग में हम सोचते हैं, ये वक्तव्य को पढ़ के, ठीक है, वही हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके पहले क्या होगा, ठीक है, क्या होना चाहिए था, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा पूरा मतलब सिर्फ इतने वक्तव्य से है, इतने पे ही हमारे दिमाग में जो भी, हमारे माइंड में जो भी एज्यूम्पशन आएंगे, वही वाला हमारा जो पूर्वानुमान होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ प्रायोगिक परीक्षा छात्रों को तकनीकी रूप से विषय में मजबूत बनाती है, ठीक है। ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है कि प्रायोगिक परीक्षा छात्रों को तकनीकी रूप से विषय में मजबूत बनाती है, ठीक है। हो सकता है प्रायोगिक परीक्षा करके जो रिकॉर्ड बुक बनाते हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड बुक बनाते हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड बुक बनाते हैं, हो सकता है वो टिप के बनाए हो, ठीक है, हो सकता है टिप के बनाए हो, कहीं से देख के बनाए हो, उन्होंने प्रैक्टिकल किया ही ना हो, ठीक है, किसी दूसरे के से उन्होंने देख लिया हो, ठीक है। किस आधार पे आप कह सकते हैं कि वो प्रायोगिक परीक्षा के जरिए तकनीकी रूप से विषय में मजबूत बनते हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पे तर्क देना भी नहीं है, ठीक है, कि किस आधार पे बनेंगे, किस आधार पे नहीं बनेंगे। हो सकता है उन्होंने देखा, हो सकता है बिना देखे लिखे, हो सकता है खुद से उन्होंने प्रैक्टिकल करके लिखा हो, ठीक है। ये सारी चीजें हमें नहीं देखनी है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि इसको पढ़ के कौन सा एज्यूम्पशन हमको आएगा। दूसरा वाला हमारा दिया हुआ है रिकॉर्ड बुक प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने के लिए अनिवार्य है, जो कि एकदम सही दिया हुआ है। इसमें जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक नहीं जमा नहीं किए हैं उनको प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, अगर रिकॉर्ड बुक नहीं लाओगे तो परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा रिकॉर्ड बुक प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए क्या है, अनिवार्य है। बिना रिकॉर्ड बुक के हम प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। हमारा ऑप्शन ये स्टेटमेंट नंबर पूर्वानुमान एज्यूम्पशन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे दिया हुआ, कौन सा ऑप्शन में, ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ओनली 2, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम एज्यूम्पशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 7, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर सीरीज दी हुई है। ठीक है, उसमें हमारा एक नंबर क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो हमको उसे पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज देख लेते हैं कि ये जो सीरीज है किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। ठीक है, कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, कि किस चीज का डिफरेंस है, या फिर किस चीज का किस चीज को ऐड किया गया है, फिर किस चीज को माइनस किया गया है। ठीक है, किस तरह ये सीरीज आगे बढ़ रही है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता करना होगा। वो पता करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, 1.5 है। ठीक है, कॉमा है, 5 है, कॉमा 10.5 है, कॉमा क्वेश्चन मार्क, कॉमा 27.5 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, सब में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से भी नहीं बढ़ रही है सीरीज। ठीक है, अगर तेजी से सीरीज बढ़े तो उसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रही है सीरीज, इसका मतलब उसमें प्लस किया जा रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें क्या प्लस हो रहा है। ठीक है, 1.5 से 5 कैसे बनेगा, अगर हम 1.5 में क्या जोड़ देंगे, 3.5 प्लस कर देंगे तो हमारा 5 बन जाएगा। ठीक है, 5 से 10.5 कैसे बनेगा, अगर हम 5 में क्या प्लस कर देंगे, 5.5 प्लस कर देंगे तो हमारा 10.5 बन जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, 3.5 में हमने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। ठीक है, 2 ऐड किया तो हमारा 5.5 बन गया। ठीक है, इसका मतलब 5.5 के बाद भी हम क्या करेंगे, 5.5 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा ये कितना बन जाएगा, प्लस 7.5। अगर 10.5 में हम 7.5 ऐड कर देते हैं हमारा कितना हो जाएगा, 18 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। लेकिन ये सही है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम ये वाला भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सब में 2 प्लस हो रहा है तो 7.5 में भी हम +2 करते हैं, हमारा कितना बन जाएगा, 9.5। और अगर हम 18 में 9.5 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 27.5, क्योंकि एकदम करेक्ट है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये +2 वाला पैटर्न को फॉलो करते करते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 18 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है। ठीक है, इसमें रिलेशन बताना है। ठीक है, रिलेशन बताना है। ठीक है, महाद्वीप का एशिया है। ठीक है, तो महासागर का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, महासागर का रिलेशन, महाद्वीप का रिलेशन एशिया से, तो महासागर का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, एशिया क्या है, हमारा एक महाद्वीप है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एशिया हमारा क्या है, एक महाद्वीप है। ठीक है, महासागर की बात की गई है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या सब तो महासागर है। ठीक है, अब कौन सा टिक होगा यहाँ पे। ठीक है, अब कौन सा टिक होगा, तो इसमें देखने वाली बात क्या है, महाद्वीप में एशिया लिखा हुआ है और सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो महासागर होगा वो भी सबसे बड़े महासागर की बात की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे महासागर तो सब है लेकिन सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एशिया लिखा हुआ है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए जो हमारा महासागर का रिलेशन होगा वो भी सबसे बड़े महासागर से ही होगा। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर है। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, लेटर कोडिंग का। ठीक है, यहाँ पे लेटर को एक कोड में दिया हुआ है। ठीक है, संस्कृत। ठीक है, SANSKRIT संस्कृत लिखा हुआ है, इसको कोडेड कैसे किया गया है, TBPVNTJU। ठीक है, इस फॉर्म में इसको कोडिंग की गई है, कोडेड किया गया है। ठीक है, अब पूछ रहा है CHILDREN चिल्ड्रन का कोड हमारा क्या होगा, इसी रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा रूल फॉलो किया गया है। यहां पे लिख लेते हैं एक बार, SANSKRIT। ठीक है, यहाँ पे कोड क्या लिखा हुआ है, TBPVNTJU। ठीक है, TJU ये कोड हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं, S के बाद T आता है, इसका मतलब क्या किया गया है, +1 किया गया है। ठीक है, और A के बाद हमारा B आता है, इसका मतलब +1 किया गया है इधर भी। T के बाद हमारा U आता है, इसका मतलब इसमें भी +1 किया गया है। ठीक है, I के बाद हमारा J आता है, इसका मतलब इसमें भी +1 किया गया है। ठीक है, कॉर्नर का हमको रूल मिल गया। ठीक है, कॉर्नर का हमको पैटर्न पता चल गया कि सब में कॉर्नर के लास्ट वाले 2 में, ठीक है, क्या किया जा रहा है, 1 प्लस किया जा रहा है। ठीक है, वही चीज हम इसमें कर लेते हैं। C में 1 प्लस करेंगे तो हमारा D आ जाएगा। ठीक है, H में 1 प्लस करेंगे तो GHI। ठीक है, H में 1 प्लस किया तो हमने I आ गया। ठीक है, इस स्टार्टिंग में हमारा D और I होगा। ठीक है, D और I किस में है, ये रहा। ठीक है, सारा
दिक्कत ही खत्म हो गई। ठीक है, सीधा सीधा हमारा आ गया। ठीक है, क्योंकि डी आई हमारा ऑप्शन नंबर बी में ही है। ठीक है, बाकी दूसरे में सब पे के है और इस पे जे है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन हम पूरा करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पूरा करके एक बार चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला हमारा क्या है, ई एन है। ठीक है, तो एन में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, ई में 1 ऐड करेंगे तो हमारा एफ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एफ और ओ आ रहा है। ठीक है, बाकी किसी में लास्ट में ओ नहीं है। ठीक है, बी वाले को छोड़कर, तो इससे भी हमारा सॉल्व हो जाएगा तुरंत कि ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ ओ है, बाकी किसी में ओ है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बीच वाला भी निकाल लेते हैं। ठीक है, एन में हमने 2 प्लस किया तो हमारा पी आ गया। ठीक है, एस के बाद टी यू भी, एस में हमने 3 प्लस किया तो हमारा भी आ गया। ठीक है, एल एम एन प्लस 3 किया तो हमारा एन आ गया, और आर में हमने +2 किया तो हमारा टी आ गया। ठीक है, सेम चीज इसमें कर लेते हैं। आई में हमें 2 प्लस करना है। ठीक है, तो हमारा आई जे के आ जाएगा। ठीक है, एल में हमको क्या करना है, +3 करना है। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, एम एन ओ आ जाएगा। डी में हमको क्या करना है, +3 ठीक है, बी में भी हमको +3 करना है, तो कितना हो जाएगा, ई एफ जी। ठीक है, और बचा फिर आर, आर में हमको क्या करना है, +2 करना है। ठीक है, आर में हमने +2 किया, कितना हमारा हो जाएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, टी आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, डी आई के ओ जी टी एफ ओ। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन को हम डी आई के ओ जी टी एफ ओ के रूप में कोडेड करेंगे। ठीक है, कोडिंग करेंगे उसकी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमको क्या करना है, टिक ऑड वन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमको एक जो ऑड चीज है, ठीक है, चारों में से एक चीज जो है वो ऑड है। ठीक है, 3 तो लगभग किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से रिलेट करती हैं, लेकिन एक चीज है जो इसमें से ऑड है। ठीक है, बाकी तीनों से अलग है। ठीक है, उसको हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, उसको हमको टिक करना है आंसर के रूप में। ठीक है, तो पहला हमको क्या दिया हुआ है, मूंगफली। ठीक है, ग्राउंड नट। दूसरा आम मिस मैंगो, सी राई मिस मस्टर्ड, एंड डी कोकोनट मतलब नारियल। ठीक है, अब हम यहाँ पे कभी कभी टिक कर देते हैं मूंगफली पे। ठीक है, मूंगफली पे इसलिए टिक करते हैं कि बाकी सब तो बाहर लगते हैं। ठीक है, मस्टर्ड हो गया। ठीक है, राई मतलब मस्टर्ड। ठीक है, वो भी ऊपर उगता है, नारियल भी ऊपर उगता है, आम भी ऊपर उगता है, लेकिन मूंगफली होती है वो नीचे उगती है। ठीक है, जमीन के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे ना मूंगफली हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस बेस पे लिया जाएगा कि किस चीज से ऑयल निकलता है और किस चीज से ऑयल नहीं निकलता है। ठीक है, मूंगफली से तेल निकलता है। ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, राई मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, नारियल। ठीक है, कोकोनट ऑयल। ठीक है, लेकिन मैंगो से, आम से कोई भी ऑयल नहीं मिलता है, कोई भी तेल का स्रोत मैंगो नहीं है। बाकी के तीनों ऑयल के सोर्सेज हैं, लेकिन मैंगो ऑयल का सोर्स नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 में सी डी ई को डब्ल्यू वी यू लिखा हुआ है, जी एच एल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, जी एच एल नहीं है, आई है, जी एच आई इस तरह लिखा, इस तरह। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसमें किस चीज का क्या चीज फॉलो हो रही है। पहली चीज तो हमें ये दिख रही है कि पहले जो चीज, पहले वाले पे जो चीज छोटी थी, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखी हुई थी, बाद वाले में वो चीज बड़े लेटर में लिखी हुई है। ठीक है, और जो चीज बड़े लेटर में थी वो स्मॉल में लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज हम यहाँ क्या देखेंगे कि जो हमारा पहला और दूसरा लेटर होगा वो बड़े में होगा, कैपिटल लेटर होगा, तीसरा वाला हमारा स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, ठीक है, अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा पहला दूसरा कैपिटल लेटर होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, सी गलत हो जाएगा। डी में पहला है लेकिन दूसरा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ ए और बी में हमारा पहला दूसरा क्या है, कैपिटल लेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, यहाँ पे अब हमको पता करना पड़ेगा कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, कौन सा रूल इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब अगर देखें तो सी का हमारा अपोजिट लेटर क्या होता है, सी का अपोजिट लेटर हमारा क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है,
सी का अपोजिट लेटर हमारा क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। और डी का अपोजिट लेटर हमारा क्या होता है, डी का अपोजिट लेटर क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। और ई का अपोजिट लेटर हमारा क्या होता है, ई का अपोजिट लेटर हमारा होता है वी, ठीक है। अब देखो एक्स डब्ल्यू वी, ठीक है। एक्स में से हमने एक माइनस कर दिया तो हमारा डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू में से एक माइनस किया हमने तो वी आ गया, वी में से एक माइनस किया था हमने तो कितना आ गया, यू आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि लेटर का अपोजिट लेटर, ठीक है, जो उसका अपोजिट लेटर होगा उसमें से एक माइनस कर देना है, वही चीज हमारा आ जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से हमारा जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी का अपोजिट हमारा हो जाएगा टी, ठीक है। और टी हमारा यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। एच का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच का अपोजिट हो जाएगा हमारा एस, ठीक है। एच का अपोजिट हमारा हो जाएगा एस, ठीक है। और आई का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, आई का अपोजिट हमारा हो जाएगा ओ पी क्यू आर, आर, ठीक है। आई का अपोजिट हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि जो लेटर छोटे में है वो बड़े में लिखा जाएगा, जो स्मॉल में है वो कैपिटल में लिखा जाएगा, जो कैपिटल में है उसको स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिखा जाएगा। अब टी में से हमने वन माइनस किया, कितना हो गया हमारा एस, ठीक है। छोटा स्मॉल लेटर था, कैपिटल में हमने लिखा, एस में से वन माइनस किया हमने, कितना बच गया हमारा आर, ठीक है। जी एच स्मॉल में था हमारा तो हमने इसको कैपिटल में लिख दिया, ठीक है। आर का हमारा, आर में से हमने वन माइनस किया, हमारा कितना आ गया, क्यू आ गया, ठीक है। आई हमारा कैपिटल में है, यहाँ क्यू हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। एस आर क्यू जहां लिखा होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में एस आर क्यू लिखा हुआ है, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बी बी ई बी ई एफ बी एच आई ए जी सी, ठीक है। असंगत समूह में से सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें भी ऑड वाली चीज वही हमको पता करनी है, कौन सा है जो ऑड है, ठीक है। बाकी के तीनों क्या है, सेम चीज को किसी ना किसी एक डिफिनिट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। डिफिनिट रूल उसमें कोई फॉलो हो रहा है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट है, ठीक है। लेकिन एक जो है वो बाकी तीनों से क्या है, अलग है, ठीक है। वही चीज हमको निकालनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बहुत स्ट्रेंज ट्रिक, सॉरी बहुत स्ट्रेंज पैटर्न, ठीक है, स्ट्रेंज पैटर्न यूज किया गया है, ठीक है। स्ट्रेंज रिलेशन बहुत ही यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ तक दिमाग पहुंचाना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। बी बी ई हमारा लिखा हुआ है, बी बी ई, ठीक है। बी हमारा दूसरे नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे, बी हमारा सेकंड नंबर पे, ई हमारा कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, बी ई एफ है, बी हमारा सेकंड नंबर पे आता है, ई हमारा 5th नंबर पे आता है, एफ हमारा 6th नंबर पे आता है, ठीक है। बी एच आई लिखा हुआ है, बी एच एंड आई, बी हमारा सेकंड नंबर पे आता है और एच हमारा आता है 8th नंबर पे, ठीक है। और आई हमारा कितने पे आता है, 9th नंबर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए जी सी हमारा लिखा हुआ है, ए जी सी, ठीक है। ए हमारा 1st नंबर पे आता है, जी हमारा कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, हाँ ठीक है। सी हमारा 3rd नंबर पे आता है, ठीक है, ये आता है। अब अगर हम देखें 225, 256, 289, ठीक है, एंड 173, 225 किसका स्क्वायर है हमारा, 15 का स्क्वायर है, ठीक है। 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है, ठीक है। 256 हमारा किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, ठीक है। 16 जा 256, ठीक है। 289 हमारा किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, ठीक है। 17 का स्क्वायर है 289 हमारा, ठीक है। लेकिन 173 किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा ये ए जी सी वाला जो होगा वो ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ए जी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारा फिर से डेट एंड टाइम मैचिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। डेट एंड टाइम का मैचिंग का क्वेश्चन है। ये हमको डेट एंड टाइम बोल रहा हूँ, सिटी एंड डेट का, ठीक है। डेट एंड सिटी मैचिंग का क्वेश्चन है। ये हमको सिटी का नाम दिया हुआ है, ये हमको डेट दी हुई है। ऑप्शन में हमको मैच करना है, जो हमारा मैच कर जाएगा सेम टू सेम, डेट टू जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैच करना शुरू करते हैं, ठीक है। O R B A S S A, ठीक है। O R B A S S A
NEO, ठीक है, ये तो करेक्ट है। 19 अप्रैल 19 करेक्ट है। APRAL, ठीक है, यहाँ आई लिखा है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, पहला वाला हट गया हमारा, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरे पे देखते हैं, ORBASS नहीं है, यहाँ पे SE लिखा हुआ है, दूसरा वाला भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अगले देखते हैं तीसरा वाला, सी हमारा क्या लिखा हुआ है, ORBASS NEO, ठीक है, ये तो ठीक है। 19 अप्रैल APRIL, ठीक है, कॉमा लगा हुआ है। 1953 एकदम करेक्ट है, ठीक है, एकदम सेम जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एकदम सेम वहां पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ओशियन लिखा हुआ है, ठीक है, ओशियन का कोड लिखा हुआ है 15972, ठीक है। OCEAN is coded as 15972 and NORTH North is coded as 21836, then what will be the code of HORN, ठीक है। तो हमको हॉर्न HORN का कोड पता करना है, ठीक है। अब इसमें हम ज्यादा इधर उधर का दिमाग नहीं लगाएंगे कि O को कैसे कोड किया गया है, E को कैसे कोड किया गया है। अब इसमें सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं हम, ये क्या HORN में जितने लेटर यूज किए गए हैं वो इन दोनों में है, H O R भी है, N भी है, ठीक है। सीधा जो कोड लिखा हुआ है सबका वही उठा के इस पे चिपका देते हैं, ठीक है। H का कोड हमारा क्या लिखा हुआ है, लास्ट H हमारा लास्ट में है, तो लास्ट में हमारा 6 लिखा हुआ है, H का कोड हमारा 6 हो गया, ठीक है। O का कोड क्या है हमारा, O का कोड N के बाद O लिखा हुआ है, 2 के बाद 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ओशियन लिखा हुआ है, O का कोड हमारा क्या है 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो O का कोड हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। R लिखा हुआ है, ठीक है, R का कोड हमारा क्या है, R देख लेते हैं NOR, तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है 218, तीसरे नंबर पे 8 लिखा हुआ है, R का कोड हमारा 8 हो गया, ठीक है। अगला हमारा क्या है N, ठीक है, N का कोड क्या होगा, N देख लेते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चाहे जिससे निकालने, ठीक है। यहाँ पे N लास्ट में हमारा 2 लिखा हुआ है, मतलब कि N का मतलब 2 है हमारा, और यहाँ पे भी N है, N पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे N की जगह पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब N का कोड हमारा 2 है, तो यहाँ पे N का कोड हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6182 विल बी द कोड ऑफ HORN, ठीक है। 6182 हमारा HORN का कोड होगा। किस ऑप्शन में 6182 लिखा हुआ है देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 6182 ये इस पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, 6182, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का, ठीक है। अब हमने टारगेट तो किया था बड़े का, लेकिन अब हम दिन में 2 वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा लेक्चर नंबर 3 था, अभी ये दिन में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब लेक्चर नंबर 4 को हम रात में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कि एक दिन में हम डबल लेक्चर डालेंगे, ठीक है। जिससे हमारा एक दिन में हमारा टारगेट हो जाएगा लगभग 50 क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए क्या रीजनिंग ही तो चल रहा है, ठीक है। तो अब मिलेंगे रात के टाइम, ठीक है, रात के टाइम लेक्चर नंबर 4 में, लेक्चर नंबर 4 ऑफ रीजनिंग, जिसमें हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस, ठीक है, आगे के क्वेश्चन जो हमारे प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।